नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। मार्च 2023 खत्म होने वाला और हम सबको अपना टैक्स डिडक्शन करना है। उस डिडक्शन के लिए हम काफ़ी तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें से एक इन्वेस्टमेंट होता है कि हम प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और उसका टैक्स का बेनिफिट हम लोग लेते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 24 होगा, जो स्पेसिफिकली आपको बताएगा कि जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपके टैक्सेबल इनकम में कंसिडर होती है तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने तरीके की हो सकती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आपने लेट आउट किया हुआ है, उससे जो रेंटल इनकम आती है वो इनकम। दूसरा, अगर आपके पास में दो से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज है, आपने उसको लेट आउट नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर वो दो से ज़्यादा है तो उसको डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। तीसरा, एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, मतलब आपके पास में दो से कम प्रॉपर्टीज है और आपने उनको लेट आउट नहीं किया हुआ, तो उसको भी इनकम में कंसिडर किया जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे ड्राइव करते हैं वो हम लोग नीचे देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर वो दो से कम है तो उसको इनकम में नहीं माना जाता है, तो उसकी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज होगी वो जीरो होगी। और ये नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव किस केस में होगी? अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट पे कर रखा है तो उस केस में ये कैसे होगा वो नीचे हम देखेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट आपने कर रखी है तो जो भी रेंट रिसीव्ड होता है वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाता है। एक डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास में दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब आपने लेट आउट नहीं कर रही है, तो उस केस में रीजनेबल रेंट ऑफ सिमिलर प्लेस इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारे को ये पता चल गया कि हमारी वैल्यूज क्या होने वाली है। अब हमको डिडक्शन भी मिलती है रेंट, इनकम फ्रॉम रेंट, इनकम फ्रॉम हाउस रेंट से। तो उसमें तीन तरीके की डिडक्शन मिलती है। सबसे पहले डिडक्शन मिलती है म्युनिसिपल टैक्स। जो भी आप एनुअल म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं वो डिडक्शन के रूप में आप क्लेम कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये 30% स्ट्रेट अवे आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि अगर आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, तो तब भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा 30% ही मिलेगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट डिडक्शन है वो डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन होम लोन फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अब इसके रिगार्डिंग क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो जो होम ओनर है वो 2 लाख रुपए तक का जो भी इंटरेस्ट पे करता है एनुअली, अप टू 2 लाख रुपए तक का लोन का इंटरेस्ट जो है वो जिस प्रॉपर्टी में रहता है उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सेम अप्लाई होगा अगर आपका हाउस वेकेट है। जैसे अभी हमने देखा, दो दो प्रॉपर्टी है लेकिन हमने उसको लेट आउट नहीं कर रखा है और वो वेकेट पड़ी है, तब भी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपने रेंटेड आउट कर रखी है आपकी प्रॉपर्टी तो उस केस में एंटायर इंटरेस्ट जो है वो आपको एज ए डिडक्शन अलाउड होगा। इसके साथ साथ ही ध्यान रखिए कि जो भी आप रिपेमेंट करते हैं लोन का, यहाँ पर लोन की बात हो रही है, इंटरेस्ट की नहीं, वो भी एटीसी की डिडक्शन में आपके लिए काम आ जाएगा। फ्रेंड्स, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये जो 2 लाख रुपए की डिडक्शन हम लोग देख के आए वो 30,000 में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप ये तीन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। जो भी ये लोन है वो आपका परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए, रिपेयर, रिनोवेशन, मेंटेनेंस इसके लिए नहीं होना चाहिए। जो लोन है वो 1 अप्रैल 1990 के बाद में लेना चाहिए, ये तो हो ही जाएगा। द परचेज और कंस्ट्रक्शन मस्ट बी completed विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन वॉज टेकन। तो 5 साल के अंदर अंदर आपका परचेज और या कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अदरवाइज ये 2 लाख रुपए की जो आपकी डिडक्शन है वो 30,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि जो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीरो हो जाती है या नेगेटिव भी चली जाती है, तो उस केस में जो आपका माइनस में वैल्यूज आ रहा है उसको आप सेटअप कर सकते हो करंट ईयर की अदर इनकम। अगर अदर इनकम में कोई इनकम आ रही है तो उसको सेटअप कर दो जिससे आपका टैक्स कम हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका जो लॉस अमाउंट है उसको 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और 8 साल में अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है तो इस लॉस को उस आने वाले 8 साल में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर आपने न्यू टैक्स रेजाइम में ऑप्ट कर लिया है तो ना तो आपको ये इंटरेस्ट ऑन होम लोन वाला डिडक्शन मिलेगा, ना ही प्रिंसिपल रिपेमेंट वाला डिडक्शन मिलेगा, और ना ही आप ये जो सेट ऑफ है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। ओल्ड में आप कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।